राजस्थान की सियासत की, जहां अब से करीब 8 महीने बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले अशोक गहलोत सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। सचिन पायलट आज अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करने जा रहे हैं। ये 11 बजे अनशन शुरू हो जाएगा। सचिन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के दौरान खनन घोटाला, एक्साइज घोटाला हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ गहलोत सरकार उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को 1 साल पहले 2-2 चिट्ठियां लिखी, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। सचिन के अनशन पर बैठने के ऐलान के साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाए और सचिन पायलट के इस तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे पार्टी के हितों के खिलाफ एक कदम बताया। और राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उन्होंने पायलट के अनशन को लेकर जो बयान जारी किया है, जो लिखा है, वो भी आपको बता देते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से एआईसीसी प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। और सचिन पायलट के धरने पर जो वो अनशन आज कर रहे हैं एक दिन का, उस पर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनका कहना है कि वो इसे सचिन पायलट का विद्रोह नहीं मानते। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा। वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह जो कि जयपुर में मौजूद है, साथ ही उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। हर्षा, पहले आप वहां जयपुर में मौजूद है, अब से 1 घंटे बाद ये अनशन शुरू हो जाएगा। सचिन पायलट ये जो आज एक दिन का अनशन कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या हासिल होगा? क्या कहीं ना कहीं वो कांग्रेस आलाकमान को अपने दबाव में लेके आ पाएंगे या फिर उससे उनको नुकसान पहुंचेगा? जया, ये जो सवाल आप मेरे से कर रहे हो, मैं सचिन पायलट के घर के बाहर हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो लोग उनके समर्थन में आए हैं उन्हीं से मैं यही सवाल करूंगी। जी, आप कहाँ से आए हैं? महुआ से मैडम। अच्छा, सचिन पायलट जी जो अनशन कर रहे हैं उससे आपको लगता है क्या फायदा होगा? क्यों कर रहे हैं वो अनशन और क्या हासिल होएगा? राजनीतिक रूप से उनको क्या मिलेगा? राजनीतिक रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2018 से पहले जो सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके बरखिलाफ पायलट साहब ने और मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये वादे किए थे कि हमारी सरकार आने के बाद में हम सारे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। उसके उपलक्ष्य में जब सरकार ने कोई काम नहीं किया तो पायलट साहब ने उस बात को रखते हुए अपना अनशन का निर्णय लिया। तो लोगों के बीच में क्या है, आप लोग क्या सोचते हो? आप बताओ, आप युवा हो, युवा वोटर जो है ना इस बार इलेक्शन में बहुत अहम रहेगा, ठीक है? और जो युवा वोटर है वो इलेक्शन मेक और ब्रेक कर सकता है। तो आप क्यों आए हो? पायलट साहब के समर्थन में क्यों आए हो आप? इन पायलट साहब की सभी समाज में लोकप्रियता है, युवाओं में क्रेज है, ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। जो करप्शन हुआ था 2018 से पहले भाजपा सरकार, आपको लगता है पार्टी में रह के ही रखें? हाँ, पार्टी में रह कर के ही। आप क्यों आए हो यहाँ पे समर्थन में, और इनको क्या फायदा होगा ये करने से? हम पायलट साहब के लिए आए हैं क्योंकि युवा दिलों की धड़कन पायलट साहब को माना। अच्छा, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग को एक आकर्षण है सचिन पायलट, पर उनको राजनीतिक फायदा क्या होगा ये अपने ही पार्टी के खिलाफ अनशन में बैठने से? क्या फायदा मिलेगा? लोग क्या सोचेंगे कि वो अगर बैठा है तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैडम, पायलट साहब की राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। वो राजनीति
अपने लिए नहीं करते, जनता के लिए करते हैं। और ये मुद्दा भी जनता का ही उठाया उन्होंने। उनको राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, उनको जनता की भलाई चाहिए। तो यही छवि है जया, आपने मेरे से ये सवाल किया था और मेरे को लगता है कि जैसे मैंने इन लोगों से पूछा तो यही छवि है जो सचिन पायलट चाहते हैं उनकी बने, कि वो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कितने एमएलएज हैं, सरकार बनी रहेगी, ये सब कोई अब मायने नहीं रखता है। 8 महीने में चुनाव है और आप अगले चुनाव की तैयारी किस तरह से करते हो, एक्चुअली पॉलिटिकली एक्सपीडियंट यही है। जी बिल्कुल, उमा भी हमारे साथ है। उमा, यहाँ पर सचिन पायलट ने जो टाइमिंग चुना है, क्योंकि वो कह रहे हैं उससे पहले भी हम जानते हैं कि तमाम मुद्दों को वो वक्त वक्त पर उठाते रहे हैं। एक बार को उनको बगावत के तौर पे भी उनके सुरों को देखा गया था। पहले ये कह दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, फिर कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा होनी है, फिर ये हुआ कि राहुल गांधी का मामला सामने आ गया है। क्या लगता है सचिन पायलट के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी? अभी अपने मुद्दे को एड्रेस नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले वक्त में वो जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल जया, देखिए अगर इसकी पृष्ठभूमि पर एक फौरी नजर डालें तो ये मामला जो है 2018 चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था, जब ये माना गया कि सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काफी मेहनत की और उसकी बूते सरकार जो है वो राज्य में आई और तभी उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो की गई। और सचिन खेमा हमेशा ये दावा करता है कि राहुल गांधी ने एक पर्सनल कमिटमेंट किया था मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। फिर 2.5 साल का एक फॉर्मूला उसकी बात हुई और उसके बाद भी 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जैसा कि आपने कहा तारीख पर तारीख जो है वो सचिन पायलट को मिलती रही, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली। अब 8 महीने 9 महीने चुनाव के रह गए हैं और उसके पहले सचिन पायलट अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और जैसा कि हर्षा हमारी सहयोगी ने दिखाया कि कैसे उसके जो उनके समर्थक हैं वो कैसे उनमें एक भविष्य का रास्ता देख रहे हैं, तो एक जो युवाओं का बड़ा चंक है राजस्थान का, उसका जुड़ाव सचिन पायलट के साथ बताया जा रहा है। और क्योंकि पार्टी या संगठन की तरफ से सचिन पायलट को कुछ नहीं मिला है तो उनकी निराशा जो है वो बिल्कुल चरम पर है और इसी वजह से उन्होंने इस अनशन का फैसला किया। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है बार बार जोर देकर कि जो अनशन है वो बीजेपी सरकार के, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई को लेकर है, गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन इसको केंद्रीय कमान ने या जो प्रभारी हैं रंधावा ने उनको इसको पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर देखा है और जो बयान आया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कुछ भी बात हो जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उस पर रखा जाए। लेकिन सचिन पायलट और सचिन के समर्थकों का लगातार ये कहना है कि बार बार कई बार पार्टी के अलग अलग फोरम पे उन्होंने बात उठाई है, खुद मुख्यमंत्री गहलोत को चिट्ठी लिखी है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तब जाकर उन्होंने एक कदम उठाया है। हालांकि कल कांग्रेस की जो आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें यह कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है और भी जो मामलों में कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार की उसमें जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि गहलोत सरकार ने जांच के काम को आगे नहीं बढ़ाया है। तो ये अनशन का फैसला करके सचिन पायलट ने एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व की जो नाराजगी है वो मोल है और वही रंधावा के जो बयान में वो झलक रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जब कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान दिया था तो सचिन पायलट का जिक्र नहीं था, उसमें अशोक गहलोत सरकार की तारीफ थी, लेकिन उससे भी ये संदेश गया था कि सचिन पायलट के इस कदम को जो पार्टी हाईकमान है वो ठीक से नहीं देख रहा। लेकिन एक पेंच आखिरी ये भी है जया कि क्या गांधी परिवार या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो जो जिसकी बैकिंग की बात होती रही है सचिन पायलट को लेकर, आखिरकार उनका रुख भी क्या वही है जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं या उसमें कोई तफरका है? तो ये देखना होगा कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होता है। आज सारा एक्शन जो है वो जयपुर में है और वहां से हमारी सहयोगी हर्षा बताती रहेंगी कि आखिरकार किस तरह से समर्थक वहां पे जुटते हैं सचिन पायलट के। जी, जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट का ये जो कदम है वो पार्टी के हितों में नहीं है। जाहिर सी बात है 8 महीने बाद यहाँ पर चुनाव है। क्या लगता है सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा? ये तो एक दिन का अनशन है, क्या वो आगे कोई तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाशते हुए दिखेंगे? जी देखिए, ये तो सचिन पायलट जानते होंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है। फौरी तौर पे तो वो साफ इस बात से इनकार करते हैं कि वो ना तो पार्टी छोड़ेंगे ना कोई नई पार्टी बनाएंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी में रहकर ही जो जनता की लड़ाई, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों में बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि वो जनता की लड़ाई और जिस तरह के वादे किए गए थे जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी उसके लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन फर्क ये साफ है कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की ही है और अंदर में खींच
खींचतान इतनी ज्यादा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो राजस्थान कांग्रेस की जो लड़ाई है, जो सालों साल की लड़ाई है, वो खुलकर सामने आ गई है। और जब चुनाव 8 महीने बाद है तो ऐसे में पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का अंदेशा सबों को है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सामने, जैसा कि मैंने कहा, आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। अगर वो सिर्फ अशोक गहलोत के साथ अलाइन करती है तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों की तरफ से उनको लूज करने का खतरा होता है। और अगर सचिन पायलट के साथ खड़ी होती है तो फिर गहलोत और उनके समर्थकों की तरफ से नाराजगी उठानी पड़ सकती है। तो बीच का कोई रास्ता अभी तक कांग्रेस हाईकमान निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पाया है।